Okay, good morning everyone. Welcome to class. और आप सभी का स्वागत है आज के दिन के लिए। जय मसीह सबको. जय मसीह की। Did you all rest well last night? कल रात अच्छे से सोए, आराम किया? Slept well? Anyone sleeping here? Put up your hands. और कोई अगर सो रहा है तो अपना हाथ उठा के दिखा दीजिए। Okay, good to see all of you this morning and just so excited. All of you are so young and energetic and lively. That's so nice. और आज सुबह आप सभी के सुंदर मुखड़े देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी जवान हैं, उत्साहित हैं और बहुत बल है आपके अंदर में। Welcome to all our online students. Thank you, Abhishek and not Abhishek. Oh, this is Deeksha and all. Okay, Devraj, Dr. Mary, Mintu, Pavan, Raju, not Raju. Raju is our team. Saroj and Sonali and Vinita. Welcome. So glad to have you all in the class this morning. और आज सुबह आप सभी का जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। Okay, we'll begin. I'll ask Pastor to lead us in prayer and then we'll start. आइए हम शुरू करें, इससे पहले प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें अनुग्रह किया कि हम इस सुंदर दिन को देख सकें जो आपने बनाया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता मांगते हैं आज पूरे दिन के लिए। इस क्लास में जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, आपकी आत्मा हमारी सहायता करे कि उसको अपने जीवन के अंदर में हम इस्तेमाल कर सकें। प्रभु, सारी बातों को, हर एक ध्यान भटकाने की आत्मा, नींद की आत्मा, आलस की आत्मा, यीशु के नाम से हम डांटते हैं, दूर करते हैं और आपकी पवित्र आत्मा जो तरोताजा करने वाली आत्मा है, हमारे ऊपर में राज्य करने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. So yesterday we began studying Christology. और कल हमने मसीह के बारे में अध्ययन शुरू किया था। So in Christology, what will we be studying about? और मसीह के विषय के अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Okay, what is Christology all about? और जो ये विषय है, ये Sharon, you don't किसके answer. बारे में है? What is Christology all about? और मसीह का अध्ययन, ये विषय किस बारे में है? His nature. और उसका स्वभाव। Are we studying about his nature? क्या Okay. हम उसके स्वभाव के बारे What में about पढ़ his nature we are studying? और क्या हमने उसके स्वभाव के बारे में हमने क्या पढ़ा? Or what are we going to be studying about in Christology? और हम इस विषय के अंदर में क्या क्या चीज के ऊपर में अध्ययन करेंगे? What is the important thing? I repeated it so many times yesterday. और कल मैंने बहुत बार दोहराया था, वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस विषय में ज्यादातर हम देखेंगे? You need to raise up your hand, otherwise I can just like bees and like in here. और देखिए, आपको है ना अपना हाथ उठाना पड़ेगा, नहीं तो Yeah. ऐसा लगेगा जैसे मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। Yeah. 1 minute. Yes. God and His word and Okay, what is Christology? God and His word. Okay. Okay, you put up your hand. Yes. It's all about the attributes of Christ. Okay, somebody was saying something here. मसीह के गुणों के बारे में है, वो भाई कह रहे हैं। कोई जोर से कुछ बोल रहा था? सैम, अभी बोलो। हाँ। Okay, but what are we in Christology? What is Christology all about? What are we trying to prove in Christology? और क्रिस्टोलॉजी है क्या? हम इसमें किस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं? और कल हमने इसके ऊपर में बहुत बातों को देखा था। Huh? Okay, that we try to prove, but what are we studying in Christology? Yes, Sharon, tell me. humanity and divinity of Jesus. Okay, what about the humanity and divinity? Studied
pre-existence. What about the humanity and the divinity are we going to be studying in Christology? और क्रिस्टोलॉजी में मानवता और ईश्वर के रूप के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे I हैं? don't think any of you read your notes or nobody is taking down any notes. और आप में से किसी ने अपने नोट्स को नहीं पढ़ा, या तो जब कल पढ़ाया गया तो आपने कुछ अपने कॉपी में लिखा नहीं। Yes. So in Christology, we are studying about how Jesus is fully God and fully man. और देखिए, क्रिस्टोलॉजी में हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि यीशु मसीह एक ही समय पे पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मानव थे। And we are studying how humanity and divinity existed in perfect unity in the person of Jesus Christ. और हमने इस बात का भी अध्ययन किया था कि मसीह यीशु जो एक व्यक्ति के रूप में, उसमें परमेश्वर, पूरी रीति से परमेश्वर और मनुष्य कैसे एकता के अंदर मसीह यीशु में वास करता है। Christology, we are basically studying how humanity and divinity exists in perfect unity, in perfect oneness in the person of Jesus Christ. और हम क्रिस्टोलॉजी में इस बात को पढ़ेंगे कि पूर्ण परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व किस प्रकार से एकता के साथ यीशु मसीह के अंदर में वास करता है। So this is व्यक्तित्व के not रूप in में। your notes. Please write down. Just don't keep looking at my face. You will not know anything otherwise. And there will be no point in teaching you all of this. I have repeated it so many times yesterday, but nobody knows what we are going to be studying in Christology. और देखिए, ये आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो कृपया कर मेरे मुंह ताकना बंद करें, अपने नोट्स में लिखें, वरना आपको सिखाना पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। Yes, कल मतलब हमने नहीं है। इतना समझाया और आप में से एक को भी ये याद नहीं है, तो Yes. कृपया करके लिखें। Yes. So in Christology, we are going to be studying about how humanity and divinity exists in perfect unity, perfect oneness in the person of Jesus Christ. और क्रिस्टोलॉजी के अंदर में हम इस बात को पढ़ेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह के अंदर में पूर्ण परमेश्वर और मनुष्यत्व एकता के साथ में मसीह यीशु में वास करता है। So humanity and divinity exists in perfect unity, perfect oneness in the person of Jesus Christ. How can it be? और देखिए, परमेश्वर का रूप और मनुष्य का रूप यीशु मसीह के अंदर में दोनों एकता के साथ में वास करते हैं, और ये कैसे संभव है। So that is what we'll be studying in this course, Christology. और यही सारी बातें जो हैं हम इस विषय के अंदर में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं मसीह के बारे में अध्ययन। And we'll try to understand that Jesus was truly human and he was fully human. He was fully God when he lived here on the earth. और हम अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते थे, वो एक ही समय पर पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य थे। So some of you said we are going to be studying the nature of Jesus Christ. Yes. और जैसे आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हम यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, जरूर उसके स्वभाव का अध्ययन करेंगे। But what about his nature we'll be studying? और लेकिन उसके स्वभाव के बारे में क्या है जो हम अध्ययन करेंगे। We're studying how Jesus was human, yet he was God, or he was God, yet he was human. और हम इस बात करेंगे कि यीशु मसीह जो मनुष्य था उसी समय परमेश्वर भी था, और जब वो परमेश्वर था उसी समय वो मनुष्य के रूप में भी था। So how can a person be fully God and fully man? और तो फिर एक व्यक्ति किस प्रकार से एक ही समय पे पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य हो सकता है। So then we started proving that Jesus is God. We were looking at his divine nature. और हमने फिर इस बात का अध्ययन शुरू किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम उसके गुणों के बारे में पढ़ने लगे। And to prove that he is God, what aspect of that we studied yesterday? और देखिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो परमेश्वर है, हमने किस तथ्यों पर, किस नजरिए से हमने अध्ययन किया था। First chapter में. और पहले अध्याय में, What did we prove in the first chapter? और पहले अध्याय में हमने किस बात को सिद्ध करा? His pre-existence, yes, that he existed even before the creation of the world. और हमने उसके पूर्व अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया था कि संसार की रचना से पहले यीशु मसीह मौजूद थे।
And thus we also looked at various scripture passages that prove that Jesus is God. और हमने बहुत सारे वचनों से इस बात को भी सिद्ध किया, देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। So can you tell me some of the references? और क्या आप मुझे कुछ वचनों को बता सकते हैं जो Please इस raise बात up को your कहते hand. हैं कि यीशु ही परमेश्वर है? हाथ उठा के दिखाइएगा। John 1:1-4, okay? और यूहन्ना 1 उसका 1 से लेकर 4, ठीक है। 1 minute, you have to raise up your hand and I'll ask you. Yes. John 1:14, okay? Anyone else, you have to raise up your hand, not out हाथ of turn. उठाएं और फिर बोलें। आप बोले. John, 5:26। John 5:26, or the full chapter of John, yes. Revelation 19:13. Okay. Yes. Philippians 2:5-7, okay. One more important scripture passage. Sorry, bole. Okay, John 8:58, okay. Yes. Okay, that's over. Psalms 90 verse 2. Sorry. Psalms 90 verse 2. Okay, Colossians chapter 1, verse 16 and 17. Okay. And then we looked at, so we tried to prove from these scripture passages that Jesus is pre-existent and he is God. Okay, और so देखिए इन सारे वचनों से हमने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया, यीशु मसीह का अस्तित्व जो है ब्रह्मांड से पहले है और वो ही परमेश्वर है। so those are the scripture references. What did we learn from John chapter 1, verse 1-4? और यूहन्ना 1 उसका 1 से लेकर 4 तक हमने क्या सीखा था? Don't look in your notes. अपने No, नोट्स you में please ना put up देखें। your hand. जोर जोर से मत चिल्लाइए. Okay, the 4 important attributes that prove that Jesus is God. So which is the first one? और 4 गुण यीशु मसीह के जो Don't सिद्ध look into करते your हैं कि वो notes. परमेश्वर है, वो पहला गुण कौन सा है? Okay, in the beginning was the Word. Okay, second, the Word was with God, and the Word was God. In Him was life. Okay, good. Clap for yourselves. अपने लिए ताली बजाइए। Okay. So the second chapter, we proved Jesus' equality with the Father and with the Holy Spirit, right? और दूसरे अध्याय के अंदर में हमने पिता और पवित्र आत्मा के साथ यीशु की समानता को सिद्ध किया। Now अपने notes मत देखिए, that notes को आप yesterday देखना था, आज नहीं, ठीक और है? अपने नोट्स कॉपी मत देखिए, कल देखना चाहिए था, अभी नहीं देखना है। So tell me, what are some of the titles we saw to prove that Jesus is equal with the Father? और हमने वो कौन कौन से शीर्षक देखे थे जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह पिता के बराबर या समान है? Notes मत देखिए. No, you should put your hand up and answer. Somebody who's not answered. Notes नहीं ऐसा देखने का. जिसने अभी तक कुछ बोला नहीं। Which are some of the titles we looked at that prove that Jesus is equal to the Father? और वो कौन कौन से शीर्षक थे जिन्हें हमने कल देखा कि वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है? Titles. I'm looking at titles. और हमने कुछ नाम देखे थे, शीर्षक देखे थे जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर है और पिता परमेश्वर के साथ बराबर है. Mighty God, yes. No, put up your hand, please. Okay, Alpha and Omega, the first and the last. Okay. Great God, okay, great mighty God, okay, what else? Supreme, okay. Everlasting Father, very good. We didn't look at Prince of Peace, we looked at mighty God from John and Isaiah 9:6. Mighty God and everlasting Father. Anything else? Alpha and Omega. Sovereign God, okay. That is the nature of God. But what is the title? I'm looking at the title.
Okay, I think you, the great God and the others you said, yes. That's fine. Okay, so we looked at one chapter where Jesus proves himself that he is equal with the Father. और हमने एक अध्याय में अध्ययन किया कि यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मैं पिता के बराबर या सामान्य हूँ. And we looked at some points or statements that Jesus makes. Which chapter is that? और हमने कुछ बातों को देखा जहां यीशु मसीह कुछ वाक्यों को कहता है जो सिद्ध करता है. तो वो कौन से अध्याय से देखा था? No, you should put up your hand. Don't हाथ उठा shout. के दिखाएं. Very good. John chapter 5. और यूहन्ना 5 अध्याय से. So we saw in John chapter 5 when Jesus heals the crippled man at the pool of Bethesda. और हम देखते हैं यूहन्ना 5 में जब यीशु मसीह ने बेथसेदा कुंड के पास उस लकवे के रोगी को चंगा किया. And we saw several verses in that passage where Jesus reveals that he is equal with God the Father and thus he is God himself. और उस पद में हमने कई सारे वचनों को देखा जहां पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं और सिद्ध करते हैं कि वो और पिता एक बराबर हैं. So all these are very, very important truths. और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सत्य हैं. So it's important for you all to please go back home and read it and memorize it. और तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप वापस जाते हैं इन्हें पढ़ें, इन्हें स्मरण करें, याद कर लें. Because many people don't believe that Jesus is God. क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है. They believe that he's a good man, he's a teacher, he's a prophet, but he's not God. और वो लोग विश्वास करते हैं कि वो एक अच्छा आदमी था, एक भला शिक्षक था और एक भविष्यवक्ता था, लेकिन परमेश्वर नहीं है. So it's important for you all, for you and me to know these truths from Scripture so that we can show them. और तब आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ये वचन पता हो ताकि जब हम उनसे वार्तालाप करें तो इन वचनों से हम उन्हें बता सकें. So please listen and write down so that you have more clarity. और कृपया कर ध्यान से सुने और अपनी उंगलियों को कष्ट दें, लिख लें कॉपियों Yes. में. Yes, so that you can understand and when you read, you will know these truths. और ताकि आप समझे भी और आपको पता भी हो ये सत्य और आपको स्मरण रहे. Otherwise, you will be wasting your time and we'll be wasting our time because there's no fruit in what we are going to be doing. अन्यथा क्या होगा, आप यहाँ बैठकर अपना समय बर्बाद करेंगे, हम अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि ऐसी शिक्षा जिसको सुनकर लिखे नहीं, माने नहीं, तो उसका कोई फल नहीं निकलेगा. Yes, and we are accountable to God for the time and the resources that you and I are using. और देखिए जो समय और परमेश्वर ने जो हमें सब चीजों को प्रबंध करके दिया है, हमें परमेश्वर को उसका लेखा देना पड़ेगा. Yes, it's very, very important that we don't waste what God is giving us. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो परमेश्वर हमें मुहैया करा रहा है, जो समय और चीजों को, हम उन्हें बर्बाद ना करें. Yes, the church is making this available for you all free, but it is important that you make use of it. और देखिए कलीसिया आप सभी के लिए ये सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा रहा है. इसका मतलब है कि हम इसका उपयोग करें, बर्बाद ना करें. Yeah, so the way you're using your time to study what you're being taught is very important because you've come here to study. और जो समय यहाँ आप आए हैं, यदि आप उस समय का अध्ययन के लिए व्यतीत करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं. So please use the time usefully to read the Bible, to read your notes and to engage with the subjects and to know the truths and the truths to be in your mind so that you can be, efficient ministers of God. और जब आप यहाँ हैं तो अपने समय का इस्तेमाल करिए ताकि आप इस समय के अंदर में अपने नोट्स को पढ़ें, उन्हें मनन करें, स्मरण करें, ताकि आप जब भविष्य में सेवा करते हैं आप प्रभावशाली सेवक बन सकें, आप प्रभावशाली सेवा को कर सकें. Otherwise, it's sad that you're just wasting God's time and God's resources that He's giving you the opportunity. अन्यथा बड़े दुख की बात है कि जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जो परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको बेकार कर रहे हैं. So we ended yesterday by looking at John chapter 5. और कल हमने जब समाप्त किया तो हमने यूहन्ना 5 अध्याय को देखकर समाप्त किया, Where we saw important truths where Jesus is talking about who He is as God. और देखिए हमने वहां इस बात को देखा था कि परमेश्वर कौन है, उस विशेष बात को देखकर कल समाप्त किया. And Jesus Himself revealing Himself as God. और यीशु मसीह स्वयं अपने आप को परमेश्वर के रूप में
प्रकट करते हैं। And we saw that verse where Jesus says, the Father is greater than I. और कल हमने इस वचन को भी देखा जहां यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि पिता मुझसे बड़ा है। And we saw that when Jesus says that, it does not mean that, that they're not equal. They're equal in nature and attributes. और देखिए, जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो दोनों बराबर नहीं है, वो स्वभाव में और गुणों में एक समान है, But in their roles, they are different. लेकिन उनकी जो भूमिकाएं हैं, कार्य भूमिका है, वो अलग है। Like for example, I gave you the example of a marriage relationship of a husband and wife. और जैसे कल हमने आपको एक उदाहरण दिया था विवाह के बारे में, पति और पत्नी का उदाहरण आपके सामने रखा। And we saw that husband and wife both have the human nature. और हमने इस बात को भी देखा कि पति पत्नी दोनों का मानवीय स्वभाव तो है, And both are created in the image of God. और दोनों के दोनों परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। And the Bible says in Galatians that there is no Jew nor Greek, male nor female, all are one before God. और गलातियों में बाइबल इस प्रकार कहती है, ना तो यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना नर ना नारी, ना कोई गुलाम ना स्वतंत्र, सब एक बराबर हैं। But when it comes to God's government authority structure in the home, और लेकिन जब घर के अंदर में परमेश्वर निर्धारित अनुशासन या नियम की बात आती है, we see that the husband is the head of the home. और हम इस बात को देखते हैं कि पति घर का मुखिया होता है, But that is in terms of roles और वो भूमिका के संदर्भ में है and responsibilities. और जिम्मेदारियों के। But in nature, they are one. और लेकिन अगर स्वभाव में देखें तो दोनों एक समान हैं। So when you apply that same thing to the Trinity, और वैसे ही इसी मुद्दे को जब हम त्रिएकता में लेकर आते हैं, we understand the Father, Son, and the Holy Spirit are one. और हम इस बात को समझ पाते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, They all have the same nature. और उन सभी का एक समान स्वभाव है, All three are God. और तीनों परमेश्वर हैं। But when it comes to roles, there is a difference. और लेकिन जब उनके कार्य भूमिका आती है, वहां पर भिन्नता है तीनों में। In that regard, Jesus is saying the Father is greater than I. और उस संदर्भ में यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मुझसे बड़ा है। So we look at a few more references where it proves that the Father, Son, and the Holy Spirit are one and they are equal. Look at Matthew chapter 28 verse 19. It's a great commission. It's a very familiar scripture passage. और देखिए मत्ती 28 उसका 19-20 देखिएगा, ये महान आदेश का वचन है, बहुत ही प्रचलित है, जहां पर ये यीशु मसीह एक बार फिर से इस बात को सिद्ध करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। So if you see, it says there, go and make disciples of all nations, और वहां लिखा है, जाओ जाके सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। So we see that the Son and the Holy Spirit are mentioned along with the Father. The Holy Spirit is mentioned along with the Father and Son. The Son is mentioned along with the Father and Holy Spirit. So it shows that they are equal and in divine nature. और देखें यहाँ पर पिता के साथ में पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम एक साथ में दिया गया है। जहाँ पुत्र है वहाँ पिता और पवित्र आत्मा का भी नाम साथ में दिया गया है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि तीनों के दैविक स्वभाव एक समान है। Look at another scripture passage, John chapter 16, verse 13 to 15. और एक और वचन देखेंगे यूहन्ना 16:13 से 13 to 15. और 13 से लेकर 15 तक। All of you can read it by yourselves. और सभी अपने अपने लिए पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 16:13 से 15। So in this passage, who was Jesus speaking about? और यहाँ पर यीशु किसके बारे में बात कर रहे हैं? The Holy Spirit, yes. और पवित्र आत्मा के बारे में। So he's saying that the Holy Spirit,
he's talking about the Holy Spirit's role in revealing and glorifying Him. और देखिए वो पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में बात कर रहा है, जो कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे बारे में बताएगा और मुझे महिमा देगा। So we can say that because the Holy Spirit is going to be revealing Jesus and He is going to be glorifying Jesus, that means Holy Spirit is lesser compared to Jesus. और हम इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बताएगी, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगी, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह से कम है, छोटी है। No, it's not true. और ये सत्य नहीं है। Just like we saw when Jesus says the Father is greater than I. और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा कि यीशु कहता है कि पिता मुझसे बड़ा है। It's in terms of roles and not in nature and equality. और यीशु मसीह भूमिका के बारे में कह रहा है, स्वभाव और गुण में नहीं कह रहा। So here when Jesus is saying the Holy Spirit will reveal me to you and will glorify me, it's basically talking about shared authority and unity of purpose. और देखिए जब यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरे बारे में बताएगी, मुझे महिमा करेगी, तब वो इस बात को कहते हैं कि वो अधिकार को बांट रहे हैं उद्देश्य को पूरा करने के लिए। And there's also implies that there is equality. और वो हमेशा इस बात को लगाया जाता है कि तीनों में एकता है, एक समानता है। So the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit have the same nature. All three are God. All three are equal. और देखिए पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक जो है वो एक समान है, एक समान गुण है और सभी एक समान है। Look at another scripture reference, John chapter 15 verse 26. और यूहन्ना 15 उसका 26 भी देखेंगे। So everyone can read John 15:26. और हर एक जन अपने लिए यूहन्ना 15 उसका 26 को पढ़ सकते हैं। So here's talking about the Holy Spirit, और यहाँ भी पवित्र आत्मा के बारे में बात की जा रही है। and the Holy Spirit will come from where? और पवित्र आत्मा कहाँ से आएगा? Yes, comes from the Father. और पवित्र आत्मा पिता की ओर से आता है। And what will the Holy Spirit do? और पवित्र आत्मा क्या करेगा? He will reveal Jesus Christ to us. और वो मसीह यीशु को हम पर प्रकट करेगा। So look at the equality in origin. और यदि आप एक समानता का सूत्र देखें तो Everyone's coming from the Father. Jesus came from the Father. Holy Spirit is coming from the Father. और हर एक चीज पिता से आती है। यीशु मसीह पिता की ओर से आए, पवित्र आत्मा पिता की ओर से आता है। And look at the unity in operation. और आप यहाँ पर उस एकता को देखिए जो कार्य कर रही है। Unity in operation with the Father, the Son, and the Holy Spirit. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मध्य में जो कार्य की एकता है वो कार्यरत है। So here we see very clearly from scripture और यहाँ हम बहुत स्पष्टता से परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं that Jesus is equal to God the Father and God the Holy Spirit. कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक समान है। And hence he is God. और इसलिए वो परमेश्वर है। And all three are equal and all three are God. और तीनों एक समान है, तीनों परमेश्वर हैं। So we look at another different aspect to prove that Jesus is God. और हम एक और नजरिया देखेंगे जो इस बात को सिद्ध करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। In the first chapter we proved his pre-existence and hence we proved that Jesus is God. और देखिए पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा कि वो पूर्व अस्तित्व में था, इसीलिए वो परमेश्वर था। The second chapter we proved that Jesus is equal with God the Father and God the Holy Spirit and hence he is God. और हमने दूसरे अध्याय में देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक बराबर है, इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। Now in the third chapter we look at Jesus's role in creation. और अब तीसरे अध्याय के अंदर में हम देखेंगे यीशु मसीह की उत्पत्ति में भूमिका। And hence proving that he is God. और इस बात को सिद्ध करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Why? Because God only can create. और क्यों? क्योंकि केवल यीशु मसीह ही है जो संरचना कर सकता है, रचना कर सकता है। So we look at various scripture passages and we'll prove this. और हम
हम बहुत अलग अलग वचनों को देखेंगे और इस बात को सिद्ध करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। So can you tell me one scripture passage where we see God, Jesus's role in creation? और क्या कोई एक वचन बतला सकते हैं जहां इस बात का सिद्ध होता है कि यीशु मसीह की भूमिका सृष्टि में है? John? Yes, John chapter 1 verses 1 to 3. और यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन। We saw in the beginning was the Word. और हमने देखा आदि में वचन था The Word was with God और वचन परमेश्वर के साथ था and the Word was God. और वचन परमेश्वर था All things were made through Him, और आदि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। and without Him nothing was made that has been made. और देखिए जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। So John is very clearly revealing और यूहन्ना बहुत स्पष्टता से यहाँ इस बात को दर्शाता है that everything in creation और सृष्टि के अंदर में हर एक चीज was made through or by the Word, और वो वचन से और वचन के द्वारा बनाई गई and that Word is the Lord Jesus और Christ. वो वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। What is another scripture passage we studied yesterday? Don't look into your notes. और कल That talks about Jesus as a creator. और कल हमने कौन सा और वचन पढ़ा था जो इस बात को दर्शाता है यीशु मसीह एक रचनाकार के रूप में? Anyone remembers? किसी को याद है? Don't look at your notes. नोट्स ना देखें। Colossians chapter 1 verse 16 and 17. Yes. कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 16 और 17 वचन। Now Colossians chapter 1 verse 15 to 18 और कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 15 से 18 is called as a great Christology. और ये महान मसीह अध्ययन के रूप में कहलाया जाता है। Many theologians, commentary writers, say this verses in Colossians chapter 1 verse 15 to 18 is a great Christology. और बहुत सारे दार्शनिक जो मसीह दार्शनिक हैं और लेखक हैं वो इस कुलुस्सियों पहला अध्याय उसके 15 से लेकर 18 वचन तक इस बात को कहते हैं कि ये मसीह के बारे में एक महान अध्ययन है। Because Paul is inspired and deeply convinced और क्योंकि पौलुस जो है बहुत प्रेरित होकर इस बात को कह रहा है and his deeper understanding of who Jesus is, that he is God. और उसकी गहरी समझ के द्वारा वो कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Now you should understand, for Paul this is a very very important truth. और आपको ये समझने की आवश्यकता है क्योंकि पौलुस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। Why do I say that's very important truth for Paul? और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये पौलुस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्य है That Jesus is God. Why? कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्यों है पौलुस के लिए ये? सोचिए। Yes, very good. Because he did not like you saying that, right? नहीं, he's saying because Jesus gave him vision. Oh, यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। दर्शन दिया. Okay. Sorry? He was a preacher. Oh, a preacher, okay. Why is this important truth so important for Paul, that Jesus is God? और पौलुस के लिए ये महत्वपूर्ण सत्य क्यों था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है? सोचिए, पॉल कौन था? पौलुस कौन थे? प्रचार करने से पहले वो कौन था? प्रचार से पहले कौन था वो? What? Because he was against Jesus, so it was important for him to prove who was Jesus. Yes. Who was Paul before he became a preacher and an apostle and a writer? और इससे पहले के पौलुस प्रचारक बने, लेखक बने, प्रेरित बने, वो कौन था? He was persecuting whom? और किसको सता रहा था? Yes, he was persecuting the Christians. Why was he persecuting the Christians? और मसीहों को सता रहा था। क्यों सता रहा था? Yeah, they claimed Jesus was the Messiah that was prophesied in the Old Testament, and Paul was a very learned man in the Old Testament, and he did not agree that Jesus was the Messiah, that he is God, and hence he was persecuting and putting to death all who believed in Jesus. और पौलुस लोगों को इसलिए सताता था क्योंकि मसीह लोग इस बात का प्रचार करते थे कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसके बारे में
पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया है। लेकिन अगर प्रेरित पौलुस को देखें तो वो एक फरीसी था जिसने व्यवस्था को बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, वो जानता था, यही कारण था तो वो मसीहों को सताता था, मारता था, जेल खानों में डालता था। But when he got this revelation that Jesus is the Messiah, Jesus is God, so he writes that, in most of his epistles. और जब उसे ये प्रकाशन मिल गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो मसीहा है, तो वो अधिकतम अपनी सभी पत्रियों में इस बात का जिक्र करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। So this Colossians chapter 1 verses 15 to 18 is called a great Christology because it's deep. Paul is deeply convinced about his understanding that Jesus is God and he's presenting that here. और देखिए ये कोलोसियों पहला अध्याय उसका 15 से 18 वचन का जो पद है उसे महान मसीह अध्ययन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि पौलुस ने जो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को प्राप्त किया कि वो ही परमेश्वर है, और वो दृढ़ता के साथ उसको लिखता है और प्रचार करता है। So Paul highlights unique characteristics that qualify that Jesus is the preeminent one. और देखिए पौलुस यीशु मसीह की उन योग्यताओं के बारे में वर्णन करता है जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह उत्पत्ति में शामिल थे, And who is one who is supreme over everything else. और एक वो जो सब चीजों के ऊपर में सर्वश्रेष्ठ है। So we study Colossians chapter 1 verse 15 to 18. और कोलोसियों पहला अध्याय उसका 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे। So can you tell me some of the characteristics that Paul lists out that shows that Jesus is God? और क्या आप मुझे कोई ऐसी बता सकते हैं कि पौलुस किन बातों का जिक्र करता है जो इस बात को सिद्ध करे कि यीशु मसीह सृष्टि में मौजूद था? No, he is God. और वो परमेश्वर है। So can you tell me which is the first one? और आप बता Colossians सकते chapter हैं। 1. और कोलोसियों पहला अध्याय खोलें। Colossians chapter 1 verses 15 to 18. Which is the first? What does he mention first? और सबसे पहले वो क्या कह रहा है 15 वचन में? He is the image of the invisible God. और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। Yes or no? हाँ या ना? Second one, दूसरा, he is the firstborn over all creation. सारी सृष्टि में पहले उठा है। Third one, और तीसरा, all things were created by him. That means he's a creator of the universe. और सारी वस्तुएं उसी में सृष्टि की गई हैं। Now all this is not in your notes. If you want to write down, you can write it down. और ये आपके नोट्स में नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। The first one is that he's the image of the invisible God. और सबसे पहला है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। Second one, he's the firstborn over all creation. और दूसरा सारी सृष्टि में पहले उठा है। The third one, he's the creator of the universe. और तीसरा है वो सारी वस्तुओं की सृष्टि, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। The fourth one is what? और चौथा क्या है? Okay, he's the creator of this one. That's fine. What? All things? Yes, he's a sustainer of creation. और वो पूरी सृष्टि को संभाले हुए है। All things consist of him, और सब चीज उसी में स्थिर रहती है। which means he's the sustainer of creation. और इसका अर्थ है कि वो सृष्टि को संभाल कर रखता है। Fifth one, और पांचवा, he's before all. Okay, और वो सबसे पहले that था। means he's a sovereign or the head over the creation and the church. और इसका मतलब है कि सृष्टि और कलीसिया के ऊपर में उसकी संप्रभुता है, वो प्रथम है। What is 8 verse 18 say? और 18 वचन में क्या लिखा हुआ है? That is, yeah, he's head of the church. और वो कलीसिया का सर है। Yes, that is the fifth one. और- Sixth one, और छठा, huh? Firstborn, yes, he's a firstborn from the dead. Okay. और वो मरे हुओं में से जी उठने में पहले उठा है। And the seventh one, और सातवां, seventh one. और सातवां,
chapter verse 18. और 18वें वचन में He has preeminence. He is a preeminent one over all things. और सब वस्तुओं में वो प्रथम है. So, preeminent one means आदि से. outstanding, first, foremost. और वो आदि से है, सब प्रथम, आदि में सबसे पहले है. Means well known, foremost, outstanding, very good, perfect, Yes. foremost, और वो famous. सबसे बेहतर है, सबसे प्रसिद्ध है, सब Yes. चीजों का ज्ञाता है. Yes. So the first one is the image of the invisible God. और सबसे पहले वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. Second one is the firstborn over all creation. और सारी सृष्टि में पहलोठा है. The third one is the creator of the universe. और तीसरा है कि वो ब्रह्मांड का रचयिता है. The fourth one is the sustainer of all creation. और चौथा है कि वो पूरी पृथ्वी को बनाए रखने वाला है. The fifth one is sovereign, or is head over the new creation, that is a church. और पांचवा है कि वो नई सृष्टि यानी कि कलीसिया के ऊपर सिर है, संप्रभुता उसकी है. The sixth one is the firstborn from the dead. और छठा है वह आदि मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा है. And the seventh one is a preeminent one of all things. और सब सातवां है, सब बातों में वह प्रधान ठहरा है. So we see that there is no other passage in the New Testament और हम कहीं और नए नियम में वचन को नहीं पाते हैं where it lists out so many characteristics और जहां पर इतने ज्यादा मसीह के चरित्रों का वर्णन किया गया हो of Christ's deity और मसीह के ईश्वरीय रूप के बारे में. that is found in this short passage. और ये केवल इसी छोटे से वचनों के पद में पाया जाता है. So in this passage we see Christ's supremacy. और हम यहाँ पर मसीह के वरिष्ठता को देखते हैं In relation to God. और परमेश्वर के साथ में उसके रिश्ते के मामले में. In verse 15. और 15वें वचन के अंदर In में verses 16 to 17 we see his supremacy over creation. और 16 से 17 तक हम इस बात को देखते हैं कि सृष्टि के ऊपर में उसकी श्रेष्ठता है. And in verse 18 we see his relationship to the church. और 18वें वचन में हम कलीसिया के साथ में मसीह के रिश्ते को देखते हैं. So what is the meaning of Jesus is the image of the invisible God? और इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. What is the meaning of that? और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? He is God, okay? His और वो image of the invisible God means what? और वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप या स्वरूप है. इस कथन का क्या मतलब है? He has a nature and attributes of whom? Of God. Okay, so he is God, okay? So what is the meaning of this phrase, image of the invisible God? और इस कथन का क्या मतलब निकलता है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है? Nobody can see God. Yes, both Old Testament and New Testament. और देखिए, कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता. दोनों नियमों के अंदर, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, Says that no one has ever seen God or can see God. और वहां इस प्रकार कहा जाता है कि किसी ने परमेश्वर को ना देखा है ना देख सकता है. Paul writing to Timothy says God lives in unapproachable light. और पौलुस तिमुथियुस को लिखते समय ऐसा कहता है कि परमेश्वर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी रोशनी जहां पहुंचा नहीं जा सकता. Where no man has can see or can ever see. और कोई मनुष्य ने ना देखा है और ना देख सकता है. So we know that the Bible clearly states और हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल स्पष्टता से इस बात को कहती है that no man can ever see God or has ever seen God. और कि किसी मनुष्य ने ना तो किसी परमेश्वर को देखा है और ना ही कोई मनुष्य देख सकता है. 1 Timothy chapter 6 verse 16. और पहला तिमुथियुस 6:16 में लिखा है, It says God lives in unapproachable light. और परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर रहता है जहां पहुंचा नहीं जा सकता. No, where whom no one has seen or can see. और जहां
किसी ने ना उसे देखा है और ना देख सकता है। So we know that no one has seen God, और हम इस बात को जानते हैं कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, but Paul is saying that Jesus is the image of that invisible God whom we can't see. और पौलुस कोलोसियों में कहता है कि यीशु मसीह उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है जिसे हम देख नहीं सकते। So what is the meaning of image? और स्वरूप या प्रतिरूप का अर्थ क्या है? अगर आप लोग अपना चेहरे आईने में देखेंगे तो आपको विराट कोहली नजर नहीं आएगा। कौन नजर आएगा? कौन नजर आएगा? आपको कौन नजर आएगा आईने में? Yeah, so suppose you like some model or some actor or some movie star, film star, or some sports star. When you look at yourself in the mirror, you won't see them. You will see your representation. You will see your image. और देखिए, आपको कोई कलाकार, पिक्चर का हीरो जो भी पसंद होगा, आपको पसंद है, लेकिन जब आईने में आप अपनी शक्ल देखते हैं तो किसकी शक्ल नजर आती है? Yeah, you will see your own self. It'll be a correct representation of who you are. और देखिए, हमें अपनी ही शक्ल नजर आती है, हम बिल्कुल सटीक प्रदर्शनी करते हैं अपने आप की। Sometimes if the representation is correct and accurate, it becomes a manifestation. और जब जो आकृति है बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है तब उसका प्रकटीकरण होता है। A manifestation means a appearance just like that person. और प्रकटीकरण का मतलब होता है जैसा व्यक्ति है वैसा ही नजर आता है। So when Paul is saying that Jesus is the image of the invisible God, और जब पौलुस कहता है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिरूप है, he's saying that Jesus is the perfect manifestation of God. और वो इस बात को कहना चाह रहा है कि यीशु मसीह सटीक परमेश्वर के रूप को नजर दिखलाने वाला है। So when people saw Jesus, it was like as if to say they were seeing God. और लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने परमेश्वर को देखा है। So if you want to know who God is, और यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, then you have to look at the life and the ministry of Jesus Christ. और तब आपको यीशु मसीह के जीवन को और उसकी सेवकाई को देखना जरूरी है। So when he's saying he's the image of the invisible God, और जब पौलुस कहता है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, Paul is using present tense grammar there. और देखिए पौलुस जो है उपस्थित काल का व्याकरण वहां पर इस्तेमाल कर रहा है, Which means he's saying that anywhere, anytime, wherever Jesus is, he's a perfect manifestation of who God और वो is. इस बात को कहना चाह रहा है चाहे कहीं भी, किसी समय भी, किसी हालत में भी यीशु मसीह मौजूद है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। So in Jesus Christ, the very nature and character of God is perfectly revealed. और यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव और भूमिका बहुत अच्छी रीति से, गुण अच्छी रीति से प्रकट किए गए हैं। So the invisible God is made visible in the person and work of Jesus Christ. और अदृश्य परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य और व्यक्तित्व में हमारे लिए दृश्य यानी कि देखने के लिए प्रस्तुत किए गए So हैं। if somebody asks you who is God, how is he, what do we understand about God, just tell them to read the Gospels about Jesus Christ and look at the life and ministry of Jesus और Christ. यदि आपसे कोई पूछता है कि परमेश्वर कौन है, कैसा दिखाई देता है, क्या कार्य करता है, तब आपको उन लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को, पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहना चाहिए ताकि वो उसकी सेवा और कार्यों के बारे में जान सके। Because Jesus is the image of the invisible God. क्योंकि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप The है। second thing Paul says, he's a firstborn over all creation. और दूसरा वो कहता है कि वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। So what's the meaning of firstborn? और पहलौठे का अर्थ क्या है? Firstborn. पहलौठा। Who is the firstborn in the family? How many of you are firstborn in your family? Okay. You are the first child to your parents. और आप में से कितने लोग अपने घर में पहलौठे हैं, सबसे बड़े हैं, मतलब आपके घर में आप पहले पैदा हुए। So you are called the firstborn. और आप सभी पहलौठे हैं। So what is the meaning of when Paul is saying Jesus is the firstborn over all creation? और जब पौलुस कहता है कि यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है, इसका अर्थ क्या है? हाँ?
No one was born before him. That means was Jesus born at a certain time? और इसका जैसे आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह से पहले कोई पैदा नहीं हुआ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि क्या यीशु मसीह किसी समय में पैदा हुए थे? Ah. Sorry? यहोवा की ओर से होते हैं. He's saying those who are first. Okay. He's saying that those who are first born, they are from God. Well, you know, all of us second born are not from God. और That's जो second- I'm second born. I'm not from God. No. That's yeah. Okay. We'll come back after the break and look at what is the meaning of firstborn overall. और creation. ब्रेक के बाद आकर देखेंगे पैलोठे का अर्थ क्या है.